प्रत्येक कार्य सारे प्राणियों के हित के लिए होता है या स्वार्थ के लिए होता है, भगवान के लिए होता है या भोग के लिए होता है, ये केवल भावांतर है। भावांतर में जिस भाव में जब स्थित होगा मनुष्य, उसकी क्रिया वैसी होते हुए भी वो आंख से देखेगा ही। और एक आंख से देखता है इस बुद्धि से, ये आदमी जा रहा है, देखो किस तरह से इसको लूटा जाए और कैसे इसको हानि पहुंचाई जाए, देखो कितना अकड़ा जा रहा है, ये भी देखना है। देख के और एक आदमी देखता है कि देखो ना ये बेचारा जा रहा है, बड़ा दुखी मालूम होता है, इसको कैसे सुख पहुंचाया जाए, इस दुख का कैसे हरण कर लिया जाए, ये भी भावना है, देखना है। अब उसके भाव के अनुसार क्रिया होगी। स्वाभाविक हम जैसा बनना चाहते हैं वैसे बन जाएंगे। हमारा जो संकल्प है वही हमारा स्वरूप बनेगा आगे जाकर के। तो इसलिए संकल्प में होना चाहिए सर्वभूत हित। संकल्प में तो उसमें रत रहना, रत माने संलग्न, निरंतर लगा रहे उसमें, वो निरत है, रत है, संलग्न है, लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये कुछ भी कहें उसको। प्रत्येक क्रिया में सर्वभूत हित रहे। प्रत्येक क्रिया में किसी भी प्राणी का भी अहित न हो जाए। हित कहाँ यहाँ पर, सर्वभूत हित। और यही असल में पुण्य इसी चीज का नाम है। जिस किसी क्रिया से दूसरे का परिणाम में हित होता हो उसमें अपना हित है और वही पुण्य है। और जिस किसी क्रिया से दूसरे का परिणाम में अहित होता हो उसी में अपना अहित है और वही पाप है। इसलिए निरंतर मन में यह भाव रखे कि हमारी प्रत्येक क्रिया सबके हित के लिए हो, किसी के अहित के लिए न हो। हम किसी को कोई चीज बेचें भी तो वहाँ हित की भावना रहेगी, हम ठगाएं, हम उसको ठगेंगे नहीं। वकील के पास अगर मुवक्किल जाएगा और हित की भावना होगी तो सच्ची अच्छी सलाह देगा, उसको बुरी सलाह नहीं देगा। डॉक्टर वैद्य के पास अगर रोगी जाएगा तो अगर हित की भावना है तो अपने लोभ लालच को छोड़ करके जो उसके हित की सलाह होगी वही देगा। स्वाभाविक बात, वो हित की भावना जहाँ मन में समाई, पर हित बस जन के मन माही, तिन कह जग कछु दुर्लभ नाही। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। और जिनके मन में पर हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं। दुर्लभ क्या होता है, उनके भगवान हो जाते हैं, भगवान उनके बन जाते हैं, तब जगत उनका बनेगा, इसमें कौन बड़ी बात। तो इस तरह से पर हित बस जन के मन माई, हमेशा ये ख्याल रखे कोई भी क्रिया हमसे ऐसी न बन जाए जिससे किसी का अहित होता हो। ये मनुष्य के लिए तो बहुत बड़ी आवश्यक बात है। भगवान ने कहा सब चीज मैं सह लेता हूँ, पर जो ये भूतद्रोह है ये मैं सह नहीं कर सकता। भूतद्रोह जो है, दूसरे प्राणियों से द्रोह करना, द्वेष करना, उनके अहित की भावना करना, अहित सोचना, अहित करना, ये भूतद्रोह तिष्ठे नहीं कोई। ये भगवान ने कहा कि मुझे बड़ा बुरा लगता है। इसलिए भक्ति का जहाँ उपदेश करने लगे सबसे पहला शब्द भगवान का है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। सबसे पहला सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी के साथ द्वेष न करे और सबका हित करे, सबके साथ मित्र भावना रखे, मैत्री भाव रखे, जहाँ दुख हो वहाँ दया करे। ये सबसे पहला भगवान का उपदेश भक्ति के लक्षणों में आया है। सबसे 12वें अध्याय का 13वां श्लोक आरंभ होता है यहाँ, यही जहाँ लक्षण आरंभ होते। तो किसी प्राणी से कदापि किसी हालत में द्वेष तो करे ही नहीं और प्रत्येक क्रिया में हित की भावना रखे। तो एक आप निश्चय मान लीजिए ये सिद्धांत, सभी प्राणी उसका हित करने लगेंगे फिर आगे जाकर के, तो सारे जगत का वो हित पात्र हो जाएगा। जगत के सब प्राणी उसका भला चाहेंगे, उसका कोई बुरा नहीं चाहेगा। स्वाभाविक कुछ दिनों के बाद ये चीज़ हो जाएगी कि प्राणी मात्र का वो अपना बन जाएगा, सबका आत्मा बन जाएगा। केवल कहने से नहीं आत्मा होता। भगवान ने कहा बताओ व्यवहार में, वहाँ भगवान ने साफ शब्दों में कहा आत्म उपम्यन सर्वत समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मत। भगवान ने कहा
तो अपने आत्मा की उपमा से उसमें यह आवश्यक नहीं है कि इतना करे कि कितना करे, ये तो बाहरी चीज है। भाव ये रखे, और जहाँ सच्ची बात यह है, ये केवल समझाया है। जहाँ आत्मभाव है वहाँ हित की भावना अपने आप हो, जहाँ भगवत भाव है वहाँ सेवा की भावना अपने आप हो। ये तो केवल समझाने के लिए है कि मनुष्य सब जगह समान भी देखे और किसी का अहित भी करे, ये संभव नहीं। तो इस चिता दिया कि हित में रता रहो। बाकी तो यदि वास्तव में सर्वत्र आत्मबुद्धि है, तो शरीर में हमारे सर्वत्र आत्मबुद्धि है, तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि हम सब में समान व्यवहार करते हैं। परंतु ये सिद्ध ही है कि पैर में अंगुली में जैसा कांटा गड़े वो भी हमको सहन नहीं होता। हम सब सारे अंगों को दुखों से, कष्टों से स्वाभाविक बचाना चाहते हैं, सबकी रक्षा चाहते हैं, और जहाँ भी दर्द होता है वो हम ही को होता है, दूसरे को नहीं होता, किसी अंग में लगे। इसी प्रकार से जब ये सर्वत्र आत्मबुद्धि हो जाती है तो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता आदमी, सबका हित चाहता है। और सर्वत्र अगर भगवत बुद्धि हो जाए तो सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं, फिर वो किसका हित करे। उमा जय रामचंद्रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत कासन करहि विरोध। किससे बैर करे, किससे विरोध करे, सब तो पूज्य हैं, सब तो उसके भगवान हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, किसका वो अहित करे, वो तो रात दिन सेवा में लगा रहता है। तो ये तीन बातें, इंद्रियों के समुदाय को रोकते हुए उन्हें सत में लगाते रहना, सर्वत्र सर्वदा व्यक्तियों में, अवस्थाओं में, पदार्थों में, प्राणियों में यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी समबुद्धि रखना, और अपनी प्रत्येक चेष्टा में ये ध्यान रखना इसमें दूसरे का हित तो नहीं हो रहा, हित हो रहा है ना। ये एक सिद्धांत मान लेना चाहिए कि जो ऐसा बन जाएगा उसका कभी अहित होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। क्योंकि सारे प्राणियों की सद्भावना, जैसे हमारे किसी अंग में जरा सा फोड़ा होता, फुंसी होती है, तो हमारा सारा शरीर, तो सारे अवयव अपने आप उस फुंसी को ठीक करने में लग जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में फुंसी हुई है और सबका संबंध है। इसी प्रकार सारे जगत में आत्मभावना होने पर क्या होगा कि हमारा जरा सा दुख भी सबको सहन नहीं होगा, सब उसके हित में लग जाएंगे अपने आप, अपने आप। और कहीं कोई काटने वाटने में लगेगा तो ये खबर होगा वो ऑपरेशन हो रहा है, वो भी हित में लगा है, बुरा नहीं कर रहा, ऑपरेशन कर रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा, मवाद निकाल रहा है, अंदर के दोषों को निकाल रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है। तो इस प्रकार से दुख रहेगा नहीं, अशांति रहेगी नहीं, और रात दिन ये पराया और ये मेरा, ये जलन होती है। पराया बढ़ता है तो ईर्ष्या की जलन होती है। ये जलन कम नहीं होती है। जो ईर्ष्याग्नि में जलते हैं वो संपन्न होने पर भी सदा उदास रहते हैं। क्या करें, बड़े दुखी, वो दुख अपना बता भी नहीं सकते, बताने में झेपना पड़ता है कि दूसरे के सुख से दुखी हो, और मन में चीज रहती है हमेशा कि उनका सुख सुहाता नहीं, तो हमेशा जलता रहता आदमी। क्यों? ये अपना पराया है। तो नहीं ये भावना हो कि भाई कोई बात नहीं, अपना हाथ बड़ा मजबूत हो गया, दोनों हाथ बड़े अच्छे हो गए, और अंग नहीं, हाथ तो अच्छे हैं, बड़ा अच्छा सुख होता है, अपना है ना। जहाँ आत्मभावना हुई वहाँ उसके सुख में सुख होता है, और सुख में अपने अंदर में एक प्रकार की बड़ी सुंदर शांति की भावना आती है। अपना बेटा बढ़ जाए, बड़ा सुखी पिता। देश में ममता है तो देश का नाम बड़ा हो, बड़ा सुख होता है देशवासी को। किसी संप्रदाय का नाम अच्छा हो, संप्रदाय वाले को बड़ा सुख होता है। अपनापन है ना, ये अपनापन अगर सब में व्याप्त हो जाए तो सबके सुख में अपना सुख होगा अपने आप, सबके दुख में अपना दुख होगा अपने आप। स्वाभाविक सारे भूतों का दुख अपना दुख। रंतिदेव ने भगवान से वरदान मांगा कि महाराज सारे प्राणी सुखी हो जाएं और सबके दुख मैं भोगूं, इस प्रकार आप मुझे वरदान दे दें। दिया नहीं भगवान ने वरदान, पर भावना कितनी ऊंची है। रंतिदेव ने ये वरदान मांगा।
तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान दर्शन दे दिए उसको कि तुम्हारा कितना ऊंचा भाव। उस सर्वभूत रहता है। किसी प्राणी का कभी अहित न चाहे तो सारे प्राणी उसके अनुगत हो जाएंगे। ये प्राणियों में भी जो द्वेष है, खूंखारपना है, बैर है, ये केवल उनमें नहीं है, ये उनके साथ है जिनमें है। नहीं तो ऋषियों के आश्रमों में जहाँ हिंसा की प्रतिष्ठा होती थी वहाँ उनसे तो कोई कैसे बैर करता, आपस में बैर रखने वाले प्राणी बैर छोड़ देते थे। क्यों वैसा होता था कि वहाँ हिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा थी। तो मन में सद्भाव रहे, आत्मभावना रहे, तो इससे हमारा जगत में अहित हो जाएगा। ये नहीं सारे प्राणी फिर हमारे हित में लग जाएंगे, सब हमारा भला चाहिए। देख लीजिए करके, थोड़े से दायरे में देखिए, सब आपके हो जाएंगे। आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों के लिए, घर वालों के लिए त्याग करिए, उनको सुख दीजिए, वो सब आपको सुख देने लगेंगे, स्वाभाविक। ये जगत का स्वरूप है। इसलिए 3 बात ध्यान रखें, फिर याद कर लें। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना और अच्छे में लगाना, प्राणियों में, पदार्थों में, अवस्थाओं में, स्थितियों में यथा योग्य व्यवहार करते हुए संबुद्धि रहना, और प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक भावना में सर्वभूत हित, ये भाव रहे। तो ऐसा पुरुष यदि भगवान के सगुण रूप को भजता है, सगुण रूप भगवान उसके सामने प्रत्यक्ष आप हम बैठे हैं इस तरह से आ जाते हैं। और अगर वो कूटस्थ, अचल, ध्रुव, अव्यक्त, अक्षर, अनिर्देश ब्रह्म की उपासना करता है तो उसको प्राप्त कर लेता है। दोनों बातें भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में कही है, वहाँ देख लीजिए। हरिओम। पद ना करके पद। बरजी बरजी काहू की न रहो, बरजी काहू की न रहो, काहू न रहो, बरजी काहू की न रहो। जाते सुखी हो जीवन धन, जाते सुखी हो जीवन धन, मैं सोई पंथ गहू, ओरी सोई पंथ गहू, ओरी काहू की रहो, बरजी काहू की रहो। कीरति जसो पवन से अवहि में, कीरति जसो पवन से अवहि में, घोर कलंक सहु तेरी, और सगरो मान जाए मन प्रमुदित तेरी, सगरो मान जाए मन प्रमुदित, तो मैं अपमान सहु, बरजी मैं काहू की रहो, काहू की न रहो, बरजी काहू की न रहो।
मेरे मन की बात मन ही में राखो, मन की बात मन ही में राखो, मैं तो कहूँ तेरे कहूँ, प्रियतम प्यारे तेरे कहूँ, प्रियतम प्यारे प्रियतम प्यारे कहूँ, निज सुख नाही चहो, निज सुख नाही चहो, दर्जी काहू की धरहु। कैसी हूँ स्थिति हो ये न मन में, कैसी हो स्थिति हो ये न मन में, और जगह छोड़ो कबहू, जगह छोड़ो कबहू, एकमात्र प्यारे के दल में, एकमात्र 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 प्यारे के दल में, निवही बहुरी निवही, और निवही बहुरी निवही, बरगी काहे की लगहु। मैं कहूँ कि न रहूँ, बरगी काहे की लगहु। न बरगी काहे की लगहु, जो हती मन व्यथित भामिनी, मग जो हती मन व्यथित भामिनी, मग जो हती मन व्यथित भामिनी, मग जो हती मन व्यथित
व्यथित भामिनी मग जो हति मनो व्यथित भामिनी मग जो हति मनो व्यथित प्रियतम आज हो कुंज नहीं आयो प्रियतम ओ प्रियतम आज हो कुंज नहीं दीदी रही मधुमयी चांदनी मग जो हति मनो व्यथित भामिनी मग जो हति मनो व्यथित जो हति मनो व्यथित भामिनी मग जो हति मनो व्यथित छटपटात अति प्राण मिलन को छटपटात अति प्राण मिलन को चंद बदनी सौंदर्य भामिनी चंद बदनी सौंदर्य भामिनी प्रेममयी प्राणेश्वरी गाथा प्रेममयी प्राणेश्वरी राधा साधारण नहीं जगत कामिनी मग जो हति मनो व्यथित भामिनी मग जो हति मनो व्यथित भामिनी मग जो हति मनो हाय हाय क्यों प्रिय नहीं आए हाय हाय क्यों प्रिय नहीं आए बिलखी विस्मृति हृदय स्वामी हाय प्रिय नहीं आए बिलखी विस्मृति हृदय स्वामी छायो अति विषाद अंतर छायो अति अति विषादूर अंतर मति भई संकट शोक गामिनी मग जो हति मनो व्यथित भामिनी मग जो हति मनो मग जो हतो मनो व्यथित भामिनी मग जो हति मनो व्यथित भामिनी। जिभ्या के मम
भाग पर जिभ्या के मम अग्रभाग पर जिभ्या के मम अग्रभाग पर रहे विराजित राधा नाम दीप्ता के मम अग्रभाग पर।